हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल द स्टडी क्लासेस पे। आज जो हम लोग इस क्लास में देखेंगे वो आपको है ना पैरामेडिकल, आईटीआई और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड करंट अफेयर देखेंगे, है ना। यानी जीके का क्वेश्चन देखेंगे, जनरल नॉलेज जो आपके एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण है, यानी एग्ज़ाम में आपको आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। करंट अफेयर का क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। और आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर 100% पूछे जाएंगे। जो अभी तक जो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं जीके में, है ना, जीके में जो क्वेश्चन पूछता है आधातर क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से मिलेंगे, ठीक है ना। तो आज उसी का क्लास हम आपको फ्री में दिया जा रहा है, इस क्लास, है ना। चलिए, तो जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में प्रेस आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन चल जाए और आप जल्दी से वीडियो देख लें और आप जल्दी से याद कर लें, उसके बाद आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में जो हम लोग देखेंगे वो जो आपका करंट अफेयर यानी जीके का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, जो कि आपके लिए पैरामेडिकल, है ना, यानी आईटीआई के लिए बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत नए नए प्रश्न आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। और इग्नोर मत करिएगा, क्लियर है। नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा अगर इस क्लास को नहीं देखें तो आप कुछ भी नहीं देखें, ठीक है ना। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, देखिए, लीजिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछ दिया, क्या पूछ दिया कि बताइए कि हाल ही में विश्व साइकिल दिवस किस दिन मनाया गया है। बताइए, बहुत लाजवाब प्रश्न है ना। बोलता है कि हाल ही में यानी विश्व साइकिल दिवस यानी वर्ल्ड वाइड साइकिल डे कब मनाया गया है। बताइए, 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून को। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होगा। यानी 3 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, है ना, 3 जून को हम लोग वर्ल्ड वाइड साइकिल डे यानी विश्व साइकिल दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। रट लीजिए, याद कर लीजिए, है ना। करेंट अफेयर है आपके एग्ज़ाम में, है ना। पैरामेडिकल जो जीके का एग्ज़ाम है 20 क्वेश्चन पूछता है ना। पैरामेडिकल में कितने क्वेश्चन पूछते हैं, 20 क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, है ना। उसमें आपको करेंट अफेयर ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। और आपके एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन, है ना, करंट अफेयर से पूछता है, ठीक है ना। इसलिए करंट अफेयर को ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है ना। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आइए, अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर देखिए, ये रहा, जूम कर देते हैं। बताइए, बोलता है कि हाल ही में विश्व दूध यानी वर्ल्ड मिल्क डे किस दिन मनाया गया है। बताइए, कुछ दिन पहले ही मनाया गया है, यानी जून का महीना, है ना, जून का दिन है, जून का महीना चल रहा है। बताइए, 1 जून, 2 जून, 3 जून, 4 जून, लगातार है, कौन सा ऑप्शन होगा आप कमेंट करके बताइए। और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, वर्ल्ड मिल्क डे मनाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोलता है अगला प्रश्न, थोड़ा देखिएगा, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, है ना, कि आपको दिखेगा। चलिए, बोलिए, बोलता है कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य के सीएम पुष्कर धामी ने 5वां सीट से विधानसभा उपचुनाव जीते, है ना। कि वो कौन से राज्य सरकार के सीएम हैं जो, है ना, विधानसभा उपचुनाव जीते हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं, उत्तराखंड के हैं, हरियाणा के हैं, सिक्किम के हैं। बताइए, है ना। और तत्काल में वो अभी वहाँ के सीएम भी हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि उत्तराखंड के सीएम कौन है। याद है आपको, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, ये वही शख्स हैं, है ना। पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड के सीएम हैं। और इन्हीं, है ना, सीएम बोला ना, कहाँ के सीएम है, उत्तराखंड के। इन्होंने विधानसभा उपचुनाव जीते, ठीक है ना। चलिए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न,
देखिए अगला प्रश्न क्या बोलता है कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने गर्भवती महिला के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरुआत किया था? बताइए कौन से राज्य सरकार ने शुरुआत किया आंचल, है ना, गर्भवती महिला के लिए विशेष ध्यान रखा जाए, उसको कोई दिक्कत ना हो, कौन से राज्य सरकार ने शुरू किए? बताइए जल्दी से। तो जो राज्य सरकार वो कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन नंबर जो आप बी है वो एकदम सही जवाब है ना। ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान के राज्य सरकार ने गर्भवती महिला के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरुआत की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या बोलता है, बोलता है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, यानी इसका फुल फॉर्म हो गया, यानी PMJJY का, यानी प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना के लिए प्रीमियम के द्वारा 330 रुपये सालाना से बढ़ाकर कितने रुपये कर दिया गया? बताइए। पहले 330 रुपया मिलता था, लेकिन अब उसको बढ़ाकर जो कर दिया गया है वो आपका 436 रुपया कर दिया गया। ठीक है ना। हाँ, तो याद रखिएगा वो कितना कर दिया गया, 336 से 436 रुपया कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आंसर छोटा है ना। क्वेश्चन बड़ा लेकिन सर आंसर छोटा। ठीक है, हाँ, क्या बोलता है देखिएगा कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने डाक विभाग की घर घर सेवाओं में, है ना, माध्यम से पेंशन भोगियों में जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इंडिया पोस्ट, है ना, पेमेंट बैंक IPP के साथ एक समझौता ज्ञापन किया, हस्ताक्षर किया, वो कौन सा राज्य है? बताइए, इसका आंसर दीजिए सभी लोग। तो राज्य है केरल, है ना। बोले थे ना कि क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर छोटा। देखें कौन सा राज्य है, तो केरल। ठीक है ना, चलिए कौन सा राज्य है, तो केरल, सॉरी, है ना, ध्यान रखिएगा केरल नहीं है। ठीक है ना, वो कौन सा राज्य है, तमिलनाडु, है ना। कौन सा राज्य है, तमिलनाडु है। ठीक है ना, हाँ याद रखिएगा, आपको हम कंफ्यूज करने के लिए बोले, लेकिन कौन सा राज्य है, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो बोलता है वो क्या बोलता है, 8 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस राज्य ने किया गया है? वो कौन सा राज्य है जो राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन का आयोजन किया गया था? बताइए। तो राज्य है, कौन सा राज्य है, तो गुजरात। कौन सा राज्य है, गुजरात। और गुजरात का CM कौन है, आपको पता है? गुजरात का जो CM है ना, आपको पूछ सकता है कि बताइए कि गुजरात का CM कौन है, तो आपको पता होना चाहिए भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के CM। कौन? तो भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के CM है। ठीक है, चलिए आगे आइए। देखिए बहुत अच्छा सवाल बोलता है कि हाल ही में निम्न में से किस राज्य में वेस्ट नाइल वायरस, यानी वेस्ट नाइल वायरस फैलने लगा? बताइए, है ना। 2021 में आपका कोरोना फैला है, इसी तरह वो एक राज्य है ना, वो राज्य में वेस्ट नाइल वायरस फैलने लगा, और जो राज्य है वो केरल है। केरल ने वेस्ट नाइल वायरस फैलने लगा, है ना। क्लियर है, चलिए आगे बढ़िए, आगे आइए। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न, VVI प्रश्न, VVI लगाइएगा सभी, और सभी आंसर दीजिए। ठीक है ना। कमेंट कहाँ देना है, कमेंट में देना आंसर। ठीक है ना, चलिए। बोलता है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस, यानी वर्ल्ड टबैको डे, यानी 2022 हाल ही में किस दिन मनाया गया? बताइए जल्दी, सभी का आंसर आना चाहिए। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 मई को, यानी 31 मई, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बोलता है कि हाल ही में सरकार ने 2021-22 के लिए, है ना, EPF जमा पर कितने प्रतिशत का ब्याज मंजूरी दी है?
आपको जब जमा करिएगा तो कितना प्रतिशत दिया जाएगा, वो आपको जो इसका राइट आंसर होगा वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यानी 8.1% आपको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है ना जी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, है ना। करंट अफेयर का योगदान आपके एग्ज़ाम में देखिएगा, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा ना और जीके का प्रश्न देखिएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि सर सही बोल रहे थे, करंट अफेयर का योगदान कितना है। ठीक है ना, इसीलिए पूरा वीडियो को पूरा अच्छी तरह से करंट अफेयर को रट जाइए। ठीक है ना, जो जो बताया जाता है सबको रट जाइए, टोटल को ध्यान में रखिए। ठीक है ना, हाँ। और एग्ज़ाम से पहले देख लीजिए एक बार, बस हो गया काम, है ना। चलिए इस सवाल को जवाब देते हैं। बोलता है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस यानी हिंदी जर्नलिज्म डे कब किस दिन मनाया जाता है ना। हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है बताइए, है ना। सभी लोग आंसर दीजिए कमेंट में। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, 30 मई को हम लोग हिंदी पत्रकारिता, है ना, पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे आइए। देखिए अगला प्रश्न बोलता है ना, बहुत लाजवाब प्रश्न है ना, VVI भी है। आपसे पूछता है एग्जाम में, क्या पूछता है कि देश के सबसे बड़े, है ना, जेवर एयरपोर्ट का निर्माण निम्न में से कौन सी कंपनी करेगी बताइए, है ना। बहुत प्रचलित है। इस बार IPL देखे होंगे तो IPL पहले वीवो खरीदा था, इस वर्ष टाटा ने खरीदा है ना। और इस जो ज्वेलर एयरपोर्ट का निर्माण करेगा वो टाटा ही करेगा। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे आइए, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोलता है। बोलता है कि भारत और निम्न में से किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस हाल ही में शुरुआत की गई थी बताइए। हाल ही में भारत और किस देश के बीच, है ना, तीसरी पैसेंजर ट्रेन यानी मिताली एक्सप्रेस शुरुआत की गई थी। जो देश है वो दूसरा जो देश है भारत और बांग्लादेश, है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब, है ना। भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरा पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस शुरुआत की गई, है ना। बहुत VVI है, VVI लगा लीजिए इसको। ठीक है ना, हाँ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्या नहीं आंसर दे सकते हैं आप कमेंट में दीजिए। बोलता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस यानी इंटरनेशनल एवरेस्ट डे किन दिन, है ना, किस दिन मनाया जाता है बताइए। तो वो दिन है 29 मई को हम लोग, है ना, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे यानी अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न बोलता है कि हाल ही में भारत ने हॉकी एशिया कप में किस देश को हराकर, है ना, कांस्य पदक जीता था बताइए। कौन सा देश को, आंसर दीजिए। जो देश को हराया था वो देश है जापान। जापान को, है ना, हराकर भारत ने कांस्य पदक जीता था। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जितने भी क्वेश्चन लाए गए हैं सभी आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और सभी को रट लीजिए, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। बोलता है कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली बॉक्सर निहत जरीन को, है ना, ये जो इसको दी गई थी, है ना, 2 करोड़ रुपये देने की घोषणा की गई थी। कौन सा राज्य बताइए, कौन से राज्य सरकार ने बताइए। सभी का आंसर कमेंट में आना चाहिए, है ना। तो राज्य है तेलंगाना, है ना। कौन से राज्य है, तेलंगाना राज्य, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। ठीक है ना, चलिए आगे आइए। देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछा, लाजवाब प्रश्न, है ना, जानवे करते होंगे। अच्छा इनको कौन नहीं जानते, मिताली राज को नहीं जानते, जानते हैं, आंसर तो तुरंत दे दीजिएगा। बोलता है कि हाल ही में मशहूर महिला खिलाड़ी मिताली राज ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने की घोषणा की। हॉकी, है ना, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन बताइए। तो मिताली राज क्रिकेट खेलती है तो क्रिकेट से, है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर, चलिए
आगे बढ़ते हैं। बोलता है, बहुत अच्छा प्रश्न, कि कौन व्यक्ति हाल ही में अश्विनी भाटिया की जगह एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक बने? बताइए कौन है? अश्विनी भाटिया की जगह ले लिए है ना एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक। वो जो शख्स हैं वो आलोक कुमार चौधरी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो आप देख रहे हैं एकदम सही है ना। आलोक कुमार चौधरी जो हैं अश्विनी भाटिया की जगह एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक बने, है ना। वीवीआई प्रश्न है ना, एग्जाम के नज़रिया से बहुत लाजवाब प्रश्न और वीवीआई है ना, इसको तो रट ही लीजिएगा, इसको छोड़िएगा नहीं, ठीक है ना, आपसे पूछ सकता है। चलिए अगला प्रश्न आइए देखिए, तो क्या नहीं बना सकते आप? जरूर बना सकते हैं। क्या बोलता है कि प्रतिवर्ष प्रति ईयर विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है? बताइए नाम, लाजवाब प्रश्न। तो विश्व ओशियन यानी महासागर दिवस हम लोग 8 जून को मनाते हैं। किस जून को मनाते हैं? 8 जून को मनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे आइए, देखिए क्या प्रश्न पूछा है। हाल ही में आपको ये भी पता होना चाहिए कि पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं हम लोग? बताइए, तो सभी कमेंट में आंसर देंगे। कहाँ? कमेंट में सभी आंसर देंगे कि पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन पूछा है कि वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचक, है ना, जो 2022 में आयोजित किया गया था, 2022 में हुआ, वो 2022 में 180 देशों के में हुआ था, है ना। जो भारत का कौन सा स्थान था? वो 180 देश था, उसमें से भारत का कौन सा स्थान था? बताइए। तो जो स्थान था वो क्वेश्चन में आंसर है ना, 180वां देश एकदम सबसे पीछे, है ना, एकदम लास्ट में, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा एकदम लास्ट, है ना। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 5 जून को, है ना, 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बोलता है कि कौन व्यक्ति हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान यानी IAA के नए चेयरमैन बने? ये भी आपके एग्जाम के नज़र से मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, है ना, और मोस्ट VVI प्रश्न। कौन बने? तो आपको सतीश पाई, है ना, सतीश पाई जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान यानी IAI के नए चेयरमैन बने, ठीक है ना। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न जो है वो बोलता है ना कि हाल ही में वज़राम बेगम किस देश के नए राष्ट्रपति बने? आपको पता होना चाहिए, ये सब तो आपको क्वेश्चन दिमाग में जुबान पर होना चाहिए, है ना, एकदम रट जाइए। ये क्वेश्चन को 5 बार 10 बार रटिए, तब आपको तुरंत याद हो जाएगा, है ना। और एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो जो वज़राम बेगम जो राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं, है ना। कौन सा क्वेश्चन आ गया? अच्छा सॉरी, दूसरा क्वेश्चन आ गया। कौन सा क्वेश्चन था? अच्छा ये क्वेश्चन था। चलिए कोई बात नहीं, आइए। जो वज़राम बेगम किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो है अल्बानिया का, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा, है ना, अल्बानिया का नए, है ना, राष्ट्रपति बने, ठीक है ना। कौन बने? तो वज़राम बेगम। ये भी आपसे कैसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ऐसे पूछेगा आपसे कि बताइए कि अल्बानिया का नए राष्ट्रपति कौन बने? 4 ऑप्शन देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि वज़राम बेगम जो अल्बानिया के नए राष्ट्रपति बने, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चलिए बहुत लाजवाब प्रश्न, क्या बोलता है कि प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हम लोग किस तारीख को मनाया जाता है? बताइए। प्रतिवर्ष हम लोग वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाते हैं? बताइए। तो हम लोग जो मनाते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, वो आपको 7 जून, है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है वो देखिए क्या है। ये भी आपका भी एग्जाम हाल ही में हुआ है, ये तो पूछ ही सकता है, एकदम पूछेगा, है ना। देखिए कैसे पूछता है कि हाल ही में दिए गए IIFA अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, है ना। ये बॉलीवुड का आयोजक किया गया था, है ना, फिल्म देखते होंगे बॉलीवुड। तो
IIF अवार्ड, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि IIFA अवार्ड जो आयोजित किया है वो कहाँ आयोजित किया गया था, तो आप बोलिएगा कि क्या याद रखिएगा, अबू धाबी में। क्या याद रखिएगा, अबू धाबी में आयोजित किया गया था। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो दिया गया था वो विक्की कौशल को दिया गया था, है ना, विक्की कौशल को दिया गया था। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है ना, अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न बोलता है कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता था, बताइए। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा एकदम सही होगा, है ना, राफेल नडाल, है ना, राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता था, है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए ओके, तो इतना ही तक आपका प्रश्न था, है ना। कैसा लगा क्लास, मज़ेदार, मज़ा आया। हाँ, ये सब क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, है ना। जीके का एग्ज़ाम में आप जीके का जब क्वेश्चन देखिएगा, है ना, तो उसमें आपको देखिएगा करंट अफेयर का क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए करंट अफेयर पे ज़्यादा हम जोर दे रहे हैं, है ना। जीके का भी क्वेश्चन लाएंगे, है ना, हिंदी का भी क्वेश्चन लाएंगे, साइंस का भी क्वेश्चन आएगा, है ना, और वो भी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2010 से 2022 तक, 2021 तक क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आज का क्लास यहीं तक। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, है ना, कुछ सीखे होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा, है ना, कुछ सीखें, अंदर से कुछ लगा कि नहीं कुछ सीखे हैं, नया चीज़ सीखे हैं, तो लाइक कर दीजिए, है ना, और दोस्तों में फैला दीजिए, हर जगह फैला दीजिए, है ना। अपने भी पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ाइए, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।